नमस्कार दोस्तों, अगर आप फायर और सेफ्टी से जुड़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 में फायर क्लासिफिकेशन में एक नया अपडेट आया है, क्लास एल फायर। लेकिन सवाल यह है कि क्लास एल फायर क्या है, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और यह बाकी फायर क्लासेस से अलग क्यों है। आज की इस वीडियो में हम क्लास एल फायर की पूरी जानकारी हिंदी में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पार्ट 1 फायर क्लासेस रीकैप। सबसे पहले हमें पुराने फायर क्लासेस समझने होंगे। फायर को सामान्यतः इन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। क्लास ए वुड, पेपर, क्लॉथ जैसी सॉलिड मटेरियल्स की आग। क्लास बी पेट्रोल, डीजल, पेंट जैसे फ्लैमेबल लिक्विड्स। क्लास सी गैस फायर जैसे एलपीजी, सीएनजी। क्लास डी मेटल फायर जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम पाउडर। क्लास के एफ कुकिंग ऑयल फायर। लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ एक नई प्रॉब्लम सामने आई और वो है लिथियम आयन बैटरी फायर। पार्ट 2 क्लास एल फायर क्या है। 2026 में आईएसओ स्टैंडर्ड के अनुसार लिथियम आयन बैटरी से लगने वाली आग को क्लास एल फायर कहा गया है। आज लगभग हर जगह लिथियम बैटरी इस्तेमाल हो रही है, जैसे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, पावर बैंक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ए बाइक और ए स्कूटर, सोलर बैटरी स्टोरेज, इन सभी में लिथियम आयन बैटरीज होती है और जब इनमें आग लगती है तो ये सामान्य आग से बिल्कुल अलग बिहेव करती है। इसी वजह से नई फायर कैटेगरी क्लास एल बनाई गई। पार्ट 3 लिथियम बैटरी फायर क्यों खतरनाक है। लिथियम बैटरी फायर बहुत डेंजरस होती है। इसका पहला कारण है थर्मल रनअवे। बैटरी का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है और चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक सेल गर्म होता है और बाकी सेल्स को भी इग्नाइट कर देता है। 2. बहुत ज्यादा तापमान। लिथियम बैटरी फायर का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। जहरीली गैस। इससे बहुत डेंजरस गैसेस निकलती हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होती है। दोबारा आग लगना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आग बुझ भी जाए तो कुछ समय बाद बैटरी फिर से इग्नाइट हो सकती है। इसे री इग्निशन कहते हैं। पार्ट 4 क्लास एल फायर कैसे बुझाई जाती है। क्लास एल फायर को बुझाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कूलिंग। इसलिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मिस्ट सिस्टम, एवीडी फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि CO2 एक्सटिंग्विशर से बैटरी फायर बुझ जाएगी। ये गलत है, क्योंकि CO2 सिर्फ फ्लेम को हटाता है लेकिन बैटरी को ठंडा नहीं करता। पार्ट 5 क्लास एल फायर कहाँ लग सकती है। क्लास एल फायर इन जगहों पर हो सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग स्टेशंस, डेटा सेंटर्स, बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स, मोबाइल और लैपटॉप बैटरीज। इसलिए आज के समय में ये फायर और सेफ्टी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रिस्क बन चुका है। तो दोस्तों, आज हमने जाना क्लास एल फायर क्या है, ये क्यों इंट्रोड्यूस की गई, लिथियम बैटरी फायर इतनी डेंजरस क्यों होती है और इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। 2026 के बाद फायर और सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए क्लास एल फायर की नॉलेज बहुत जरूरी हो गई है। अगर आपको फायर और सेफ्टी से जुड़ी ऐसी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको फायर और सेफ्टी से जुड़ी नई अपडेट्स और नॉलेज मिलती रहेगी।